हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया फिजिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की वीडियो कब तक आएगी। तो आप सभी लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। आप सभी लोगों की फिजिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की वीडियो आ चुकी है विथ सॉल्यूशन। और हाँ, सॉल्यूशन को एक बार आप लोग खुद से रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, वो थोड़ी जल्दी जल्दी में बनता है, तो एक आध दो मिस्टेक हो सकती हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपने सबसे पहले यहाँ पर। तो अपन लोग सबसे पहले सही विकल्प को चुनकर देखते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, तो इन्हें मिस जर मत करिएगा। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए। 7 नंबर के हैं। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, आप सभी लोगों को बताना है। प्रकाश वर्ष का एक मात्रक है। प्रकाश वर्ष सभी लोगों को पता है दूरी का मात्रक है। ठीक है, स्थिति समय वक्र का ढाल प्रदर्शित क्या करता है, तो वेग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए फिर आ जाते हैं। नाव से किसी सवार का किनारे पर कूदते समय क्रिया बल। क्रिया बल लग रहा है नाव पर, अगर प्रतिक्रिया बल होता तो वो लग रहा है व्यक्ति पर। जी हाँ। फिर आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन का सवाल। किसी बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य होता है। किसी बंद पथ पर संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, तो ए शून्य होता है। फिर आता है आप लोगों का जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक बताना है। तो इसका हो जाता है जड़त्व आघूर्ण का ऐसी मात्रक ए वाला किलोग्राम मीटर स्क्वायर। देन अब आ जाते हैं हम लोग सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पे। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। आदर्श गैस का ताप 27 डिग्री सेल्सियस से 927 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है, उसके अणुओं का वर्गमूल कितना होगा। तो इसको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, एंड फिर आता है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। और वैसे होती है आप सभी लोगों की ठोस, और ठोस में सर्वाधिक होती है स्टील में। ठीक है, फिर आता है आप सभी लोगों का रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 7 नंबर के सवाल हैं आप सभी लोगों के। किसी वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, क्या है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व की माप है। एंड सेकंड आप सभी लोगों का आ जाएगा बल बराबर द्रव्यमान गुणे क्या आएगा, कमेंट करिए जल्दी से। इसका आंसर आएगा त्वरण। ओके, फिर है यंग मापांक केवल किस पदार्थ पर संभव है, तो वो है ठोस पदार्थ पर। कौन सी पदार्थ पर, ठोस पदार्थ में संभव है। चलिए फिर आ जाते हैं बर्नौली प्रमेय सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी सिद्धांत पर आधारित है, ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित। रुद्रोष्म प्रक्रम में नियत रहती है, तो रुद्रोष्म प्रक्रम में ऊष्मा स्थिर रहती है। ठीक है, ऊष्मा स्थिर रहती है। ओके, या नियत रहती है, तो ऊष्मा नियत रहती है। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, रुद्रोष्म प्रक्रम में ऊष्मा नियत रहती है। ठीक है, ऊष्मा नियत रहती है। फिर आ जाती है आप सभी लोगों की, आ जाती है एक परमाणु गैस में अणुओं की स्वतंत्र कोटि कितनी होती है, तो इसमें होती है 3 स्वतंत्र कोटि। कितनी, 3 स्वतंत्र कोटि होती हैं। फिर आती हैं पृथ्वी पर सेकंड लोलक की लंबाई कितनी होती है, तो 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर। ठीक है, आप लोगों का, और सेंटीमीटर में बताना है, तो आप सभी लोग बताएंगे 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर को डिवाइड कर देंगे मतलब। ठीक है, इतना ही है। फिर है एक, मतलब एक शब्द में उत्तर देना है हमें। 7 नंबर की होने वाली हैं आप सभी लोगों की। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जाता है अभिकेंद्री त्वरण। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। एंड एक और आप सभी लोगों से डिमांड है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 60,000 सब्सक्राइबर जल्दी से हमारे चैनल पर कंप्लीट करवा दीजिए। और जैसे ही 60,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे और ज़्यादा अच्छी अच्छी सी वीडियोस आएंगी। चलिए, और कमेंट में जल्दी से बता दीजिए नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, फिजिक्स पर ही चाहिए या मैथ पर। ठीक है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उस टॉपिक पर वीडियो आएगी। मैथ्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाए जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर फिजिक्स कमेंट की जाएगी तो फिजिक्स लाई जाएगी। और सब्जेक्ट अगर आप लोग चाहिए तो और सब्जेक्ट भी बता सकते हैं। अब चलिए अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 7 नंबर का सवाल है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अभिकेंद्री त्वरण का सूत्र बताना है। अभिकेंद्री त्वरण का सूत्र होता है ए इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आप सभी लोगों का सूत्र। फिर है रॉकेट नूतन किस सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट नूतन किसके सिद्धांत पर आधारित है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा।
मैं देखूं, चलिए अब मैं बता देता हूँ किसके सिद्धांत पर आधारित है। अपना आंसर मैच कर लीजिएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और आप लोग चिंता मत कीजिएगा, इनके हैंड रिटन आंसर्स भी मिलेंगे। अगर आप सभी लोग नोट नहीं कर पा रहे तो हैंड रिटन आंसर भी मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सारे हैंड रिटन आंसर्स हैं। चलिए, और हाँ, आप सभी लोगों को बता दें कि हमारे चैनल पर जो है अभी इंग्लिश और फिजिक्स का जो है अभी क्रैश कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिस क्रैश कोर्स में PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी लोगों के एनुअल एग्जाम यानी कि वार्षिक परीक्षा से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप सभी लोगों को तो वो हम लोग सिर्फ 49 रुपीज़ में आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप सभी लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप लोग कोर्स को बाय कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर अपन लोग अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं कि अभी केंद्रीय त्वरण का सूत्र हो गया। रॉकेट नूतन किस सिद्धांत पर आती है? 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं? तो इसमें बताने तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं इसमें। ठीक है, कितने जूल होते हैं? 10 इंटू 6 जूल होते हैं। फिर है द्रव्य चालक मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये तो सभी को पता होगा, पास्कल के सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। और जल में ऊष्मा स्थानांतरण किस विधि द्वारा की जाती है? ये आप सभी लोग जल्दी से बताइए कि जल में ऊष्मा स्थानांतरण विधि मतलब किस विधि द्वारा की जा होती है? तो स्थिर ताप पर गैस निश्चित द्रव्यमान। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिएगा। एंड फिर है बॉयल का नियम लिखना है, तो बॉयल का नियम मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर है, बॉयल का नियम है, स्थिर ताप पर गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग डेफिनीशन लिख लीजिएगा। और यहाँ पर ये 5 वाला नहीं है, 6 वाला है। 5 वाला हमें मिला नहीं था दोस्तों, और हाँ, तो हम लोग इसको मिस कर दिए। तो ये 6 वाला है, ये 7 वाला है। ठीक है, तो आंसर अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। ठीक है, 5 वाला मिसिंग है आप सभी लोगों का। 5 वाला हम कमेंट पिन कर देंगे। ठीक है, 5 वाला आंसर। चलिए, फिर आता है आप सभी लोगों का कि बल नियतांक का सूत्र तो आप लोगों ने देख लिया होगा, न्यूटन बटे मीटर। एंड फिर आती हैं हमारी सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ अब आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ। सही जोड़ियाँ होंगी आप सभी लोगों की, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग आ जाएगा आप सभी लोगों का I ओमेगा में। ओके, हाँ, ये सही से नहीं हुआ है। ठीक है, कोणीय संवेग आ जाएगा I/ओमेगा में। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी आप सभी लोगों की C वाली, माइनस G M/r। फिर है विस्पंद आवृत्ति। विस्पंद आवृत्ति होगी आप सभी लोगों की N1 - N2। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, एंड ये विस्पंद आवृत्ति थर्ड। एंड फोर्थ वाला आता है आप सभी लोगों का कि केपलर का नियम हमें बताना है। तो केपलर का नियम हमें बताना है, तो केपलर का नियम मेरे हिसाब से आप सभी लोगों का ये वाला होगा, जी वाला, फोर्थ। ठीक है, केपलर का नियम ये होगा। और गुरुत्वीय विभव आप सभी लोगों का ए पे आ जाएगा, गुरुत्वीय विभव -Gm/r। फिर है बल घूर्ण, मतलब बल घूर्ण, तो इसका आंसर आप लोगों का आ जाएगा I/अल्फा। एंड फिर आ जाता है लास्ट वाले का आंसर ई वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप सभी लोग आंसर चेक कर लें। ठीक है, केपलर का नियम नहीं था तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये टी अनुक्रमानुपाती ए अल्फा, मतलब आप सभी लोगों का AN और R3, तो ये हो जाएगा आप सभी लोगों का। एंड यहाँ पर आप सभी लोगों के जितने भी इम्पोर्टेंट MCQs थे वो एंड होते हैं। आप सभी लोगों के जितने इम्पोर्टेंट MCQs थे जो मैंने काफ़ी सारे पेपर्स को देखकर बनाए थे, तो वो सारे अपने यहाँ पर ख़त्म होते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो आप सभी लोग बताइए किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। मैथ्स पर चाहिए, मैथ्स पर चाहिए आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो, या आप सभी लोगों को चाहिए फिजिक्स पर? ठीक है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, और अगर आप सभी लोग इस कोर्स को परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, सर आई वांट टू बाय अ कोर्स। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, देन हमारी टीम आप सभी लोगों को कांटेक्ट कर लेगी। चलिए, मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय, टेक केयर, एंड कमेंट करना ना भूलिएगा।